गाइस तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जो कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट गेट और पीजीटी से। ठीक है, तो गाइस ये जो सीरीज रहेगा ये पूरा आपका टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, गेट हो, पीजीटी हो, ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज गाइस क्वेश्चंस करेंगे और आपको जो है पर डे 10 to 15 क्वेश्चन जो है गाइस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2023। आपको गिवन है कि द डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड ए इज गिवन बाय क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PA equal to 6, Y equal to 500 and PB equal to 10। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है इलास्टिसिटी का। ठीक है, आपको गाइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको सिंपल पूछा है कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। हाँ, दैट इज डेल क्यू बाय डेल वाई इंटू वाई बाय क्यू। यही तो होता है गाइस इनकम इलास्टिसिटी। और गाइस आपको Q की वैल्यूज पता है और आपका फॉर्मूला में क्या है? डेल क्यू बाय डेल वाई, मतलब डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो Q की जो वैल्यू है दिस 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई ताकि हमको ये वैल्यू मिल जाए। और गाइस वाई का वैल्यू तो आपको पता है दिस 500 और Q का, और Q का गाइस मतलब कि ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पी ए पुट करेंगे, पी ए की वैल्यूज पता है तो ये पी ए का वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, वाई का वैल्यूज पता है, पी बी का भी वैल्यूज मालूम है, तो ये सारे वैल्यूज गाइस जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्यू ए की जो वैल्यूज है गाइस वो भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको गाइस सारे वैल्यूज पता चल गए तो अब जो है आपका इनकम इलास्टिसिटी मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और ओके, तो गाइस आपको गिवन क्या है? तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मैं उस चीज को लिखता हूँ। तो आपको गिवन है गाइस दैट इज क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी। आपको ये गिवन है। और गाइस आपको ये भी गिवन है कि जो पी ए का वैल्यू है दैट इज 6 और जो y का वैल्यू है दैट इज 500 और जो पी बी का वैल्यू है दैट इज 10। ओके, और हमको पूछा गया क्या कि इनकम इलास्टिसिटी दैट इज डेल क्यू ए बाय डेल वाई इंटू वाई बाय क्यू। ठीक है, वाई बाय क्यू। ओके, ओके, तो गाइस इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल क्यू ए बाय डेल डेल वाई। तो गाइस इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y यहाँ पे है नहीं ना, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, उसी तरह से इसका भी जीरो। यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा 0.2 और यहाँ पे भी नहीं तो जीरो। तो गाइस डेल क्यू ए बाय डेल वाई का वैल्यू क्या आया 0.2। तो मतलब ये वैल्यू आपको पता चल गया दैट इज 0.2। ओके, अब गाइस हमें निकालनी है दैट इज क्यू ए की वैल्यू, क्यू ए की वैल्यूज। सो क्यू ए आपको पता है दैट इज 100 माइनस 2 पी ए। पी ए का वैल्यू क्या है 6 प्लस 6 प्लस 0.2 वाई और वाई का वैल्यू क्या है 500। सो इंटू 500 प्लस 0.3 पी बी, पी बी का वैल्यू 10। तो गाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्यू ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू ए का वैल्यू आपको आएगा 191, 191। डन। ओके, तो गाइस अब आपको क्यू ए का वैल्यू पता चल गया, वाई का भी वैल्यू आपको पता है दैट इज 500। तो गाइस यहाँ पे जस्ट पुट करना है, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो अब इनकम इलास्टिसिटी दैट इज डेल क्यू बाय डेल वाई और इसका वैल्यू क्या है 0.2। सो दैट इज 0.2 इनटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 500। सो दैट इज 500 डिवाइडेड बाय क्यू ए, क्यू ए का वैल्यू 191।
सो दैट इज 191। ठीक है, तो गाइस जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको आएगा 0.523, 0.523। ठीक है, तो 0.523 जो कि आपका गाइस ऑप्शन नंबर सी जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस आपका यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया था। ठीक है, और शिफ्ट 2 में। ठीक है, डन, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, यहाँ पे तो कुछ आपको लॉजिक भी नहीं लगाना था। जस्ट गाइस ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड था, आपको इनकम इलास्टिसिटी आना चाहिए कि इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डेल क्यू बाय डेल वाई इंटू वाई बाय क्यू। ठीक है, तो एवरीथिंग गाइस आपको गिवन था इस क्वेश्चन में। ओके ओके डन। ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यूजीसी नेट यूजीसी नेट 2023 शिफ्ट 1 में गाइस आपको पूछा गया, आपको डिमांड फंक्शन फॉर गुड ए इज गिवन बाय दिस, क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी, फाइंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द सेम वैल्यू। गाइस सेम क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में जो किया था, सेम। यहाँ पे क्या था, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, बट अब उसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बताओ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। ठीक है, ओके, तो गाइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स जो आपको गिवन है, तो गाइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल क्यू ए बाय डेल पी बी इंटू इंटू पी बी बाय क्यू ए। अगर दो गुड है दैट इज गुड ए एंड गुड बी। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे डिमांड फॉर गुड ए आपको पता है, और आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। तो गाइस यही तो फॉर्मूला होता है कि डेल क्यू ए बाय डेल पी बी इंटू पी बी बाय डेल क्यू ए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। वही चीज तो है, दैट इज अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो गाइस सेम चीज मैंने जो डिफरेंशिएट किया पिछले वाले पार्ट पे, दैट इज डेल क्यू ए बाय डेल वाई, बट गाइस यहाँ पे क्या है, डेल क्यू ए डिवाइडेड बाय डेल क्यू पी बी ना, पी बी मतलब अब जो है इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी बी, विथ रिस्पेक्ट टू पी बी। तो गाइस यहाँ पे जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी बी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 0.3 आएगा ना वनली, क्योंकि ये यहाँ पे पी भी नहीं है तो ये कांस्टेंट जीरो की तरह ट्रीट होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये बचा क्या 0.3, तो मतलब इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.3 आएगा। और गाइस क्यू ए का वैल्यू तो आपको पता है, पी बी का भी वैल्यू आपको पता है, दिस थिंग। ओके, तो गाइस एवरीथिंग आपको पता है, जस्ट यू पुट into the formula and you will get the answer। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो गाइस आपको जो गिवन था क्यू ए का वैल्यू वो क्या था, दैट इज 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी। ओके ओके, तो गाइस अब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल क्यू ए बाय डेल पी बी, डेल पी बी, तो गाइस यहाँ से क्या आएगा 0.3 आएगा। ओके, और गाइस हम लोग का फॉर्मूला क्या था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का, डेल क्यू ए बाय डेल पी बी इंटू पी बी बाय क्यू ए। ठीक है, ओके, तो गाइस ये वाला वैल्यू हमको पता चल गया ना, दैट इज 0.3, 0.3 पी बी, और पी बी की गाइस वैल्यू 10 है, और क्यू ए का वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट से निकाला था, दैट इज 191, दैट इज 191। ठीक है, तो गाइस हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0.016, 0.016। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था गाइस, इसमें आपको कुछ लॉजिकल नहीं लगाना था, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
इनकम इलास्टिसिटी का और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का, ठीक है। ओके ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2022 यूजीसी नेट में पूछा गया। ओके आपको गिवन है कि दो स्टेटमेंट है, ठीक है, टू स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। इफ यू बाउट अ प्रोडक्ट विच नाउ बिकम सब्जेक्ट टू टैक्स, ठीक है, तो आपने लेट सपोज कि आपने कोई सामान जो है आपने खरीदा है, ठीक है, या फिर आप खरीद रहे हैं, तो इस पे जो है क्या लगाया जाता है, टैक्स, ठीक है, इस सामान पे जो है टैक्स लगती है। यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू अवॉइड द टैक्स एंड द सेलर bears with a large part if your demand is elastic while the seller supply is inelastic, ठीक है। ओके तो गाइस सपोज कि आप मार्केट जाते हैं और आप सोचते हैं कि हम जो है एक सामान को परचेस करेंगे, बट ये सामान जो परचेस करते हैं ना, इस पे टैक्स लगाई जाती है। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा, तब आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए ना, मतलब फ्लेक्सिबल। चाहे अगर टैक्स लग गया तो मैं सोचूंगा कि नहीं, टैक्स लग रहा है तो मैं ये सामान नहीं खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी डिमांड इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बट गाइस सप्लाई, जो सप्लायर है ना, जो सेलर है उसको इन इलास्टिक होना पड़ेगा, तभी जो है सेलर सारा का सारा जो टैक्स है, सारा का सारा जो टैक्स है वो बियर करेगा, ठीक है। तो वही चीज गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि you will be in better position to avoid the tax and the seller bears with a large part of it, मतलब जो सेलर है, सेलर को ज्यादा टैक्स जो है वो बियर करना पड़ेगा, कब जब सेलर की जो सप्लाई कर्व है वो इनएलास्टिक होगा। गाइस वो इनएलास्टिक होगा, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो गाइस आपको देना ही होगा, ठीक है। वो इनएलास्टिक होगा, मतलब गाइस ये जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गाइस आप बायर हो ना, और बायर का जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। तो आप जैसे ही मार्केट गए, और मार्केट गए तो आपने देखा कि इस जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लग रही है, तो आप सोच रहे कि नहीं, हम इस प्रोडक्ट को जो है नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि आपका डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक है। तो अब सारा का सारा टैक्स किस पे शिफ्ट हो गया, सप्लायर पे, सेलर पे, और सेलर की डिमांड क्या होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए। तो मतलब गाइस की जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। ओके तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेटमेंट 2 में कि टैक्स ऑन सॉल्ट, जो सॉल्ट है गाइस, नमक, इज लाइकली टू बी बॉर्न बाय द कंज्यूमर। तो गाइस हम लोग जानते हैं ना कि सॉल्ट जो है वो क्या होता है गाइस, नेसेसरी गुड होती है, ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर गाइस सॉल्ट को कंज्यूम करेगा ही करेगा, मतलब वो इनएलास्टिक है, ठीक है। तो कंज्यूमर को तो गाइस वो टैक्स तो बियर करना ही होगा ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ टैक्स ऑन सॉल्ट इज लाइकली टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, तो ये भी गाइस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन से हमें एक चीज सीख मिली कि जब भी इलास्टिक होगी, तो इलास्टिक का मतलब गाइस कि आप फ्लेक्सिबल हो, वो आप पे डिपेंड है। बट अगर उसी केस में अगर इन इलास्टिक आ जाता है तो मतलब कि आपको फोर्सफुल्ली उस चीज को लेना पड़ेगा, चाहे उसमें टैक्स इन्वॉल्वमेंट रहे या फिर कोई भी चीज की इन्वॉल्वमेंट रहे, आपको वो चीज लेना होगा, क्यों, क्योंकि आपको इन इलास्टिक है, वो जरूरत है, वो नेसेसरी है। तो वही स्टेटमेंट 2 है कि सॉल्ट गैस आपके लिए नेसेसरी है, आपको लेना ही होगा, तो आपको टैक्स देना ही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी जो गाइस बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, डन, ठीक है। तो गाइस आप नोट पॉइंट बना के जो है आप लिख भी सकते हो कि जो भी चीज आपको इस क्वेश्चन से समझ आया। ओके 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 गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनवीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी। गाइस एआर एमआर के टर्म्स में, ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का, सॉरी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर ना,
ठीक है गाइस, ये तो बेसिक फार्मूला है। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है? दैट इज ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। ठीक है, so the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in price is called the elasticity of demand. Okay, so at the price elasticity, that is the AR by AR minus MR. This is the guys basic formula. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं जो कि आपका एनवीएस पीजीटी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पूछा गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द प्राइस ऑफ पेप्सी एंड द कॉक। ठीक है गाइस, पेप्सी एंड कॉक गाइस, ये कौन से गुड्स हैं? पेप्सी एंड कॉक्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड। लेट सपोज गाइस कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है लाइक पेप्सी एंड कॉक। तो गाइस जब अगर पेप्सी के अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा कोक के तरफ। अगर कोक के प्राइस बढ़ेगा तो मैं अब जो है कोक कंज्यूम नहीं करूंगा, अब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा क्या? पेप्सी के तरफ। यही तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि आप जो है गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, ओके। तो ये जो पेप्सी एंड कोक है, ये कौन सी गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और ठीक है, और इसका आपको पूछा गया है क्या कि क्रॉस इलास्टिसिटी बताओ, क्रॉस इलास्टिसिटी बताओ। तो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स से कि आपके पास दो गुड्स है, एक क्या था आपके पास? पेप्सी। एक आपके पास पेप्सी था और दूसरा क्या था? कोक था। ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि जो प्राइस ऑफ पेप्सी है दैट इज पीपी एंड क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज क्यूपी। उसी तरह से पीसी एंड क्यूसी। okay, quantity at of coke and the price of coke। बट आपको क्या पूछा गया? क्रॉस इलास्टिसिटी of price of Pepsi and the demand for the coke and the demand for the coke। तो guys, demand for coke means QC, okay, percentage change in quantity demanded of coke divided by percentage change in the price of Pepsi, that is PP। ठीक है, तो गाइस अगर ये बढ़ेंगे, अगर ये बढ़ेंगे, ठीक है, अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं पेप्सी कम कंज्यूम करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम क्या करूंगा? कोक। तो गाइस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिलेशन क्या है? पॉजिटिव। ये रिलेशन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, okay, simple na? If the price of a Pepsi increase, then the demand for a Coca-Cola will increase. Similarly, if the price of Pepsi decreases, then the demand for the Coca-Cola will decrease. So therefore, the elasticity between the price of a Pepsi and the quantity demanded of a Coca-Cola will be a positive, will be a positive। ठीक है, सिंपल ना? अगर पेप्सी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप शिफ्ट कर जाओगे कहाँ पे? कोक की डिमांड पे। और ये फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी, दैट इज अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला। तो गाइस अगर ये बढ़ रहा है सो दिस इज पॉजिटिव, तो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ? यहाँ पे। तो ये भी क्या? पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म्स इज पॉजिटिव। ठीक है, सो A would be the correct option. Okay, A would be the correct option. Okay, okay. So move to guys next question on a straight line demand curve. A straight line demand curve, price elasticity will be zero at। price elasticity zero कहाँ पे होती है? Guys ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर डिमांड कर्व। और हम लोग जानते हैं ना कि मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है, दैट इलास्टिसिटी जो होती है दैट्स वन। ठीक है, वन एट दिस पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी इस रीजन में ग्रेटर देन वन और इस रीजन में जो इलास्टिसिटी क्या होता है? लेस देन वन। तो गाइस जीरो कहाँ पे होगा? यहाँ पे ना, एक्स एक्सिस पे ना।
एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा, सिंपल। तो वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0, द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0 वेयर एट द एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल, इसमें तो गाइस कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा, आपको एक डिमांड कर्व गिवन है, आपको एक डिमांड कर्व गिवन है। ठीक है, दिस इज योर डिमांड कर्व। और हम लोग जानते हैं ना कि मिड पॉइंट में, दिस इज योर मिड पॉइंट, दिस इज योर इलास्टिसिटी वैल्यू इज 1 एंड दिस रीजन जो है ना, ये रीजन आपका इलास्टिसिटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, तो लेस होते 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 यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो और गाइज वही तो आपको पूछा है कि प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0, 0 कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड वाई, सो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, सो एट द एक्स एक्सिस, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डन, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। And it is given that key on a parallel demand curve, given the price commodity, the price elasticity of a demand is what? ठीक है, तो guys आपको एक parallel demand curve है, parallel demand curve like this, parallel demand curve, ठीक है, like this parallel demand curve। ठीक है, given the price of a commodity, let's say given the price, okay, let's say given the price, then the price elasticity of a demand, जो price elasticity, तो guys price elasticity क्या होता है, percentage change in quantity demand divided by percentage change in price, percentage change in price। तो guys अब जो है ना, ये आपका fixed है। ठीक है, given the price of a commodity, given the price of a commodity, the price elasticity of a demand। ठीक है, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसकी वैल्यूज क्या होंगे, बढ़ेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या घटेंगे, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी विल बी अनचेंज, या फिर इट कैन नॉट बी डिफाइंड, या फिर इट कैन नॉट बी डिफाइंड। डन, ठीक है, तो गाइस ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, और आप इसको खुद सॉल्व करना, और गाइस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो गाइस मैं हर एक लेक्चर सीरीज पे, ये जो डेली जो आपका जो सीरीज आएगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन गाइस मैं आपको पर डे होमवर्क दूंगा। ठीक है, ओके, तो गाइस आपको जो है हर एक डे का होमवर्क क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो गाइस दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही इजी है। ठीक है, ओके, तो उस क्वेश्चन को गाइस आप करना। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको गिवन है कि एज्यूम the price of all other goods to be constant if the income of the consumer increases by 5% and as a result his purchase of a commodity increases by 10%, then we can express this। ठीक है, तो गाइस सिंपल आपको जो इलास्टिसिटी निकालना है। ठीक है, इलास्टिसिटी निकालना सिंपल सा, आपको क्या गिवन है, इनकम, इनकम 5% and demand increases by 10%, demand increases by 10%। तो गाइस आपको सिंपल पूछा है कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, देन तो आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इनकम इलास्टिसिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम और डिमांड है, इनकम और डिमांड है, दैट्स व्हाई इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है गिवन सिवाय इनकम और क्वांटिटी के। ठीक है, ओके, तो गाइस सिंपल ना, तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। गाइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रहा है, 10 से, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम कितने से चेंज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ,
सो दैट इज 5. सो 2, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी 2. सो दिस थिंग 2 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सिंपल. ठीक है, इसमें तो गाइस कुछ है भी नहीं, सिंपल आपको हर चीज गिवन है. दैट इज टीएनपीएससी में इसको पूछा गया था 2022 में. ठीक है, सिंपल सा. ठीक है, तो गाइस आपको फॉर्मूला वाइज मालूम होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गाइस आपको सिंपली क्या पूछा गया था कि परसेंटेज इनकम लाइक इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी पूछा गया था, दैट इज ई वाई. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज ग्रेटर देन 1 ना, क्योंकि ये 2 है, ग्रेटर देन 1. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आपको गिवन है the proportionate change in the quantity demanded of X commodities resulting from a proportionate change in the price of Y commodities. Guys, ये तो formula based है. Proportionate change in the quantity demanded of X. Let's say there are two goods, X and Y. So percentage change in quantity demanded of X divided by proportionate change in the price of Y. So percentage change in the price of Y. तो guys ये कौन सी formula है? That is cross elasticity. That is cross elasticity. क्यों? क्योंकि ये demand X की बात हो रहा है और price Y की बात कर रही है. ठीक है, so that is क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, ये भी आपका 2022 का ही सवाल है. ठीक है, ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आपको गिवन है कि इफ द सप्लाई ऑफ गुड इज परफेक्टली इलास्टिक, if the supply of a good is perfectly elastic and increasing in demand will result in. guys, जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर है उसका जो सप्लाई कर्व है वो क्या है? इलास्टिक है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है. ठीक है, फ्लेक्सिबल है. ओके. एंड इंक्रीजिंग इन डिमांड, लेट्स से कि अगर डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होगा? रिजल्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, या फिर इंक्रीजिंग इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. गाइस, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, पहली बात गाइस यहाँ पे क्या है कि जो सप्लायर है ना वो उसके जो कर्व है वो क्या है? इलास्टिक है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है. ओके, तो अब ये गाइस जो डिमांड जो बढ़ा, ये जो डिमांड बढ़ा गाइस, ये प्राइस कांस्टेंट भी है. प्राइस कांस्टेंट है और अचानक से डिमांड बढ़ गया. क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही है. ओके. दूसरा, इंक्रीज इन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, तो गाइस जब अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है. ठीक है, इंक्रीजिंग इन डिमांड तब भी तो बढ़ेगा ना जब हमारा क्वांटिटीज बढ़ेंगे. ठीक है, ओके, क्वांटिटीज बढ़ेंगे. तो गाइस बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू. बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू. क्यों गाइस? क्यों? व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आपको जो सप्लायर है वो इलास्टिक है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है. ठीक है गाइस, आप खुद एक एग्जांपल से जो गाइस आप इसको समझ सकते हो. लेट्स से कि मैं एक फर्म हूँ और मैं लेट्स से कि मैं कोई सामान बेचता हूँ. ठीक है, मैं कोई सामान को बेचता हूँ और जो मेरी सप्लाई कर्व है ना वो क्या है? इलास्टिक है. ओके, मतलब ये फ्लेक्सिबल है. ठीक है, फ्लेक्सिबल है. ओके, और अचानक से क्या हो गया कि ये जो प्रोडक्ट थे जो मैं बेच रहा था, इसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है. डिमांड जो है बढ़ जाती है. तो डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट था. ठीक है, प्राइसेस कांस्टेंट था, तब भी जो गाइस मेरा डिमांड बढ़ सकता है. क्यों? क्योंकि मेरा जो कर्व है, जो मेरा कर्व है वो क्या है? इलास्टिक है. कुछ भी हो सकता है इलास्टिक में. ठीक है, डिक्रीज इंक्रीजिंग.
वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या था आपका कि इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है क्या कि हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। डिमांड भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, तो बढ़ सकता है, ठीक है। सो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। ओके, बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर ट्रू। ओके, आपको गिवन है कि फॉर अ गिवन गुड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट। प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अ गिवन गुड, गाइस गिवन गुड का क्या होता है? हम लोग जानते हैं ना गिवन गुड क्या होता है। गिवन गुड इज अ गुड दैट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट्स व्हेन द प्राइसेस राइजेस। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका डिमांड जो है ना, इसका डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ गिवन गुड, दैट इज कॉल्ड अ गिवन गुड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो गाइस जब प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब दिस इज पॉजिटिव, तो इसका डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव। सो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव ही तो होगा, ठीक है, सिंपल। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन गुड। डन, ठीक है। तो गाइस वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। सिंपल, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। बट जो गुड है गाइस वो क्या है, गिवन गुड है। और गिवन गुड क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा, देन देन जो है तब हम लोग इसको बोलेंगे कि जो गुड है वो गिवन गुड है। तो गाइस लेट्स से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं सो दिस इज पॉजिटिव, और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू डिफ्लेशन, सो ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव होल टर्म्स इज पॉजिटिव, होल टर्म्स इज पॉजिटिव। डन, तो वही चीज तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा एसएसबी लेक्चरर 2021, 2021 आपको गिवन है कि इफ x इक्वल टू 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर be a demand function then a point elasticity of demand at p equal to 3, ठीक है। तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पूछा गया कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 3, एट p इक्वल टू 3। ओके, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 3 पुट करूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा ना। तो अगर मैं x इक्वल टू क्या आएगा, 25 माइनस 3 इंटू पी, और p का वैल्यू क्या है 3 माइनस पी स्क्वायर, p क्या है 3, सो दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, तो गाइज इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7, कब एट p इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 7 एट p इक्वल टू 3 पे। डन, ओके। और आपको क्या पूछा गया है कि पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। तो गाइज हम लोग इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, दैट इज डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू ना, हाँ, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। और आपको गाइज यहाँ पे क्यू का मतलब एक्स, ठीक है, एक्स है यहाँ पे, क्यू का मतलब एक्स। तो गाइज इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्यू ना लिख के मैं इसको एक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज एक्स।
dx by dp into x by p. तो गाइस दिस इज अ फॉर्मूला ना इलास्टिसिटी। तो मुझे सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, dx by dp को जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, और p का वैल्यू तो गाइस हमें पता है, x का भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो गाइस अब आपको सारे वैल्यूज पता है, देन यू विल गेट इट द वैल्यू। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और x की वैल्यूज गाइस क्या है, x इक्वल टू 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, so that is dx by dp। dx by dp क्या होगा, माइनस 3 माइनस 2p, माइनस 3 माइनस 2p, बट p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3 है, सो एट p इक्वल टू 3 dx by dp का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -9। इसका वैल्यू क्या आएगा, -9। ओके, अब आपको निकालना है इलास्टिसिटी, आपको निकालना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी dx by dp, तो dx by dp का वैल्यू क्या निकला, -9। सो -9 इंटू p by x, और p का वैल्यू क्या है 3 और x का वैल्यू क्या है 7, सो दैट इज 3/7, 3/7। तो इसको हम लोग गाइस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको -27/7। ठीक है, -27/7। सो 27/7, तो गाइस माइनस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो 27/7 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। डन। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आपको गिवन है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व में अकर। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करें तो फिर इस क्वेश्चन को गाइस आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो एक गिवन क्या है कि due to which of the following reason the change in the supply of a good along with the same supply curve में occur। ठीक है, तो गाइस हम लोग जानते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगे, और डिमांड अगर प्राइसेस घटेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेंगे, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू विद ईच अदर। ओके, उसी तरह से गाइस हम लोग जानते हैं ना कि जो सप्लाई कर्व होती है, तो सप्लाई कर्व जब चेंज होती है, ठीक है, तो चेंज होती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन आपको ये बताता है कि अगर जब प्राइसेस बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर गुड्स का, लेट्स से पी एक्स, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सप्लाई करोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सप्लाई करोगे, तो ये अपने पर्टिकुलर गुड्स के बारे में ही सिर्फ बताता है। तो वही चीज़ है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड या फिर चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, नॉट द रिलेटेड गुड्स, नॉट द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, नॉट द रिलेटेड गुड्स। तो ये जो चेंज जो होता है ना, ये जो चेंज, दिस इज सप्लाई कर्व S1, दिस इज S2, दिस इज S3। तो ये जो चेंज हुआ ना, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके प्राइसेस में चेंजेस हुए, इस पर्टिकुलर गुड्स के जो है प्राइसेस में चेंज हुए, देन जो है हमारा सप्लाई कर्व चेंज हुआ, ना कि रिलेटेड गुड्स का, ना कि रिलेटेड कर्व। तो इसीलिए गाइस बी जो है ऑप्शन नहीं होगा, ओनली वन। सो ओनली वन is the correct option. ठीक है, only one is the correct option, so B would be the correct option for this। so ये क्वेश्चन गाइस आपको आया था PGT 2021। ठीक है, ओके। सो गाइस ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी अगर सप्लाई ऑफ गुड्स अगर चेंज होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के प्राइसेस में अगर चेंज होंगे तभी हमारे सप्लाई कर्व चेंज होंगे, ना कि रिलेटेड गुड्स के, ना कि रिलेटेड गुड्स के। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
UPPSC GDC 2021. The price of a pen is 10 rupees and the demand for pen is 100. If the price of a pen falls to 5 and the demand increases to 150, then the price elasticity of demand will be what? Guys, everything is given. हर चीज आपको given है. ठीक है, आपको निकालना क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, दैट इज डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू ना, इंटू पी बाय क्यू. ओके, तो गाइज डेल क्यू, ठीक है, डेल क्यू. ओके, तो डिमांड इंक्रीज हुआ 150. पहले डिमांड की कितना था? 100. सो व्हेन द प्राइस इज 10 देन द डिमांड इज 100. तो जैसे ही प्राइसेस फॉल हुआ डिमांड 150 हो गया, तो चेंज इन डिमांड कितना हुआ? सो दैट इज 150 बाय 150 माइनस 100, सो दैट इज 50. उसी तरह से गाइस आपका चेंज इन प्राइस कितना हुआ? दैट इज पहले आपका 10 था, फिर देन 5, तो कितने का चेंज हुआ? दैट इज 10 माइनस 5, दैट इज 5. ठीक है, दैट इज 5. तो गाइस आपको ये वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया, P का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है, तो जस्ट पुट इनटू द फार्मूला यू विल गेट इट. ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू का फार्मूला क्या था? डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू. सो डेल क्यू का वैल्यू क्या था? 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू पी, और पी का वैल्यू क्या था? 10 ना, इनिशियल प्राइस दैट इज 10. सो 10 और डिमांड कितना था? 100. इनिशियल डिमांड 100. सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा 1. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1. सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. देन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पीजीटी 2021 सिर्फ 2 का क्वेश्चन है गाइस. आपको गिवन है कि इफ सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनएलास्टिक. ठीक है, if supply curve is perfectly inelastic then the supply curve is what? Then the supply curve is what? ठीक है, तब जाके गाइस आपका सप्लाई कर्व क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है. वर्टिकल होगा या फिर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, या फिर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल, क्या होगा? ठीक है, ओके. इन इलास्टिक का मतलब गाइस क्या होगा? इन इलास्टिक मतलब वर्टिकल ना, inelastic. So in case of completely inelastic supply curve, the supply curve is vertical. So if the supply curve is completely inelastic, then the elasticity value is 0. So then in the situation, the price change has no effect on the quantity supplied. ठीक है, कोई effect नहीं होगा. So hence the supply curve remain vertical in its form. ठीक है, तो guys A would be the correct option. No, vertical. तो जब perfectly inelastic होगा तब ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल. ठीक है, ओके. ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने आई थिंक कि 15 क्वेश्चंस के 10. ओके, तो और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है 3 कोर्स लाइव चल रही है, जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम फाउंडेशन बैच 2025 के लिए. सिर्फ और सिर्फ गाइस ये आईआईटी सिलेबस पे बेस्ड है. गेट और जेम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, और गाइस ये जो कोर्स है काफ़ी कम्प्रिहेंसिव बनाया गया है और बहुत ही कम प्राइसेस पे रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके. ओके, और दूसरा कोर्स गाइस, जो स्टूडेंट पीजी एंट्रांस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, चाहे वो सीयूटी हो, गेट हो, जैम हो, आईएसआई हो, ठीक है, तमाम इंस्टीट्यूट पीजी एंट्रांस टेस्ट के लिए, तो गाइस ये आपका इंटीग्रेटेड एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स है. और गाइस तीसरा जो कोर्स है दैट इज ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, तो गाइस ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो कि आपका आईआईटी गेट आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो तीनों का लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. और ये तीनों बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो गाइस
अगर आप अपने प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस आप इस बैच को ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ब्यूटीफुली गाइस इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, ठीक है। तो मैं तीनों का लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको इस सीरीज गाइज अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशंस मिलेंगे और फिर मैं इस पे गाइज डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के गाइज मैं क्वेश्चंस लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को अगर मिलता है तो गाइज प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।